हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि आपका अनुपात और समानुपात से जो आपका बचा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए हम लोगों ने 21 तक क्वेश्चंस लगा लिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 से यहाँ पे लगाना स्टार्ट करेंगे। और सारी के सारी जो भी क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं सभी क्या है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसके लिए। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 22, तो यहीं से हम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह। ट्रिक मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एक राशि, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक राशि ए बी सी के बीच 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग कितना, ए का भाग 2500 रुपये हो तो कुल कितनी राशि थी आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत ही ज़्यादा आसान है, सेकेंडों में, बस 2 से 3 सेकेंड लगना चाहिए इस ढंग के क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे, तो चलिए मैं क्वेश्चन को अगली बार पढ़ देता हूँ। ठीक है, क्या बोला, एक राशि ए बी सी के बीच 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग कितना हो, ए का भाग हो 2500 रुपये। ठीक है, ए का भाग हो 2500 रुपये, तो कुल कितनी राशि होगी आपको बताना है। तो देखिए कुल आपका कितना दिया हुआ है, ए का भाग कितना दिया हुआ है, ए का जो भाग दिया हुआ है आपका 2500 रुपये दिया हुआ है, लेकिन अनुपात में कितना दिया हुआ है, अनुपात में तो बोला है कि अनुपात 2 है ना, ए का वैल्यू कितना है, अनुपात में 2 है, लेकिन एक्चुअली में कितना है 2500 है। तब जब अनुपात 2 बराबर है 2500 का, ठीक है, अनुपात 2 बराबर है 2500 का, तो आपका निकालना किसका है, आपका देखिए निकालना है बी और सी, सबका निकालना है, सबका जोड़ के एक साथ कुल कितनी राशि हुआ आपको बताना है। तो आप ही बताइए कि अनुपात जो है एक कितना होगा, पहले एक का निकाल लेते हैं हम लोग, एक कितना हो जाएगा, तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा आपका इसका आधा, मतलब 1250 इतना रुपया, अनुपात 1 का वैल्यू इतना हो गया। तो अनुपात 5 का कितना, जो कि बी का होगा, है ना, तो अनुपात 5 बराबर किसका हो जाएगा, तो अनुपात 5 बराबर हो जाएगा 12 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1250। ठीक है, 1250 इंटू 5, ठीक है, गुना कर लीजिए, कितना आएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 25 का 5 बचा 2, 5 में 10 और 2 12 का 2 बचा 1, 5 कम 5 और 1 6, है ना, 6250। ये हो गया आपका किसका, ये हो गया आपका बी का। ठीक है, ये हो गया आपका बी का। और ए का कितना, ए का तो ये रहा आपका निकला हुआ है, ए का 2500। आगे अब सी का देखिए अनुपात में कितना है 9, तो अनुपात 1 बराबर तो आपका निकला था कितना 1250, तो अनुपात 9 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 1250 इंटू 9, गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो 0 9 5 45 का 5 बचा 4, 9 दूना 18 और 4 कितना 22 का 2 बचा 2, 9 एकम 9 और 2, 9 और 2 कितना 11, 11250 इतना होगा। ये हो गया किसका, किसका सी का। तो बस ये ए का हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया, तीनों को जोड़िए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपसे पूछा है, बताइए कि कुल कितनी राशि थी, मतलब तीनों का मिला के कुल कितनी राशि थी आपको बताना है। कुल राशि जब आपसे पूछा है मतलब तीनों का जोड़ेंगे ना, तो जोड़ लीजिए, ये रहा ए का, ये रहा बी का, ये रहा सी का, जोड़िए आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप खुद से जोड़ सकते हैं, जोड़िए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना आंसर आएगा। तीनों को जोड़िए, ए का, बी का, सी का जोड़िए और बताइए कमेंट में कितना आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये अगला क्वेश्चन होगा हमारा कौन सा, अगला क्वेश्चन जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 होने वाला है। देखिए क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। 33,630 रुपये की धनराशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए द्वारा प्राप्त राशि का बी की धनराशि से अनुपात 3:7 है तथा बी की धनराशि का सी की धनराशि से अनुपात 6:5 है। ठीक है, तो बी द्वारा प्राप्त की गई राशि क्या होगी आपको बताना है। देखिए आपको क्या क्या गिवन है, आपको एक चीज बोल दिया है कि ए से बी का जो अनुपात है वो कितना है 3:7, फिर बोल रहा है कि बी का सी से जो अनुपात है वो कितना है आपका 6:5। ठीक है, कितना है 6:5 दिख रहा होगा आपको। ठीक है, 6:5। आगे अब देखिए, जब आपका ए अनुपात बी आपका मिला हुआ है, बी अनुपात सी मिला हुआ है, तो क्या आप ए बी सी बोल सकते हैं कितना होगा, तो हाँ बोल सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक में बताया था, उल्टा एन करना है तो लिखिए 3:7 और यहाँ पर लिखिए 6:5, उल्टा एन से के तरह गुना कीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी 6 × 18 7 × 42 और यहाँ पे 7 × 5
35, ये हो गया ए का, बी का और सी का, ठीक है। इतना निकल गया आपका। इतना जैसे आपको निकल गया तो देखिए आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपसे तो बी द्वारा प्राप्त राशि पूछा गया है, ठीक है। आपका यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है 33,630 रुपये धनराशि ए बी सी में बांटा गया, मतलब टोटल जो धनराशि है ना, टोटल जो धनराशि है वो कितना है, टोटल जो धनराशि है आपका वो है आपका 33,600 कितना 30 रुपये, ये आपका टोटल 33,630 रुपये ये टोटल धनराशि है। तो ये तो टोटल आपका एक्चुअल धनराशि है, लेकिन अनुपात में कितना, तो तीनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 95, ठीक है ना। 18, 42 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 95। तो अनुपात 95 बराबर है 33,630 का, तो अनुपात 1 बराबर कितना का हो जाएगा, ठीक है। आप 95 से इसको भाग दीजिए, देखिए कितना आएगा, बताइए कितना आएगा इसका आंसर। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अनुपात 95 बराबर कितना 33,630 का, तो अनुपात 1 बराबर कितना, तो भाग लगाने के लिए मैंने आपको बोला आप ऐसे लिख लीजिए 33,630 बट्टा में 95, तो ये आपका अनुपात 1 का वैल्यू निकल गया। जब अनुपात 1 का वैल्यू आपका पता चल गया, ठीक है, अनुपात 1 का वैल्यू जब आपको पता ही चल गया तो आपसे पूछा क्या है वो देखिए ना, आपसे पूछा है कि कहाँ गया बी द्वारा प्राप्त राशि क्या है, तो बी का देखिए, बी का जो अनुपात कितना है, ये रहा आपने यहाँ पर लिखा है, बी का कितना 42 है, बी का तो अनुपात आपको निकाल कर रखा है 42, तो गुना में 42 लगा दीजिए ना यहाँ पे, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 95 से जैसे इसको काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा कितना 354 बार में, यानी 354 गुना कर लेंगे कितना 42, तो 354 गुना 42 कितना हो जाएगा, तो 354 गुना 42 आपका हो जाएगा यहाँ पे 114,868, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में 14,868, देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस ढंग से आप जल्दी इस ढंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 24 होने वाला है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है यदि ए का 20%, बी का 30% बराबर सी का 1/6 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है, सेकेंडों लगना चाहिए इसमें, ठीक है, कुछ सेकेंड ही लगना चाहिए। देखिए ए का 20%, बी का 30%, ठीक है, और सी का 1/6 क्या है आपस में बराबर है, तो ए बी सी का अनुपात आपसे पूछा है। देखिए कैसे आप सेकेंडों में इसको कर सकते हैं, चूंकि आपका अनुपात दिया हुआ है ना, सॉरी प्रतिशत दिया हुआ है, आपका अनुपात पूछा है, प्रतिशत दिया हुआ है, तो आप इसको क्या कीजिए फ्रैक्शन में लिख लीजिए। तो 20% को फ्रैक्शन में आप क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे ना 1/5। 20% का जो होता है फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/5, ठीक है। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू को सही ढंग से सीखना कैसे सेकंडों में निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आप परसेंटेज का जो पार्ट्स मैंने करवाया है वहाँ से आप उस वीडियो से सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो 20 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 20% को लिख सकते हैं 1/5। उसके बाद यहाँ पर 30% है ना, 30% को क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है, 30% को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे आप 3/10, ठीक है। और देखिए सी का तो दिया हुआ है फ्रैक्शन में 1/6। अब क्या कीजिए बस इसको उलट लीजिए, एक ही काम करना है आपको, इसको उलट लेना है। तो हो गया 5, इधर कितना हो गया 10/3, इधर कितना हो गया 6/1, इधर 5/1 यहाँ पर कर लीजिए। अब देखिए अब करना क्या है, 1 3 3 का एलसीएम निकालिए, सॉरी 1 3 1 का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा 3 ही आएगा। तो सब में 3 से गुना लगाना स्टार्ट कीजिए, सब में 3 से गुना लगा दीजिए, सब फ्रैक्शन में 3 से गुना लगाइए यहाँ पे। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ गया 15 अनुपात 3 से 3 तो कैंसिल हो गया 10 अनुपात 6 या 18। देखिए किस ऑप्शन में 15 अनुपात 10 अनुपात 18 किस ऑप्शन में है, वही होगा आपका राइट आंसर। तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान था। अच्छा यहाँ पे मैं और एक चीज़ बताऊंगा कि मैंने इस फ्रैक्शन को क्यों रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दिया, क्यों उलट दिया। अगर आपको जानना है तो आप मेंशन में कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। वहीं मैं आपको बता दूंगा कि मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, ए बी तथा सी ने मिलकर कितना 1800 रुपये,
ठीक है, मूल्य में एक कार्य को पूरा किया। इसमें ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन तथा सी ने 9 दिन कार्य किया। यदि उनके दैनिक मजदूरी 5:6:4 के अनुपात में हो तो ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और डिमांड भी है इस ढंग के क्वेश्चन का, ठीक है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है इस ढंग का क्वेश्चन। फिर से पढ़ देता हूँ मैं एक बार। ए बी सी ने मिलकर कितना 1800 रुपये में एक कार्य को पूरा किया, ठीक है, पूरा किया। इसमें ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन, सी ने 9 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6:4 के अनुपात में हो तो ए को कितना धनराशि मिला, आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है। चूंकि अगर मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर मजदूरी 5, 6, 4 दिया हुआ है ना, तो क्या आप बोल सकते हैं कि हाँ ए का मान लेते हैं कि 5 रुपये है, बी का 6 रुपये है, सी का 4 रुपये है। जब आपको मजदूरी पता है तो मजदूरी से अगर जैसे आप क्या करेंगे, दिन को गुना करेंगे, मजदूरी से जैसे आप दिन को गुना करेंगे तो क्या आपका नहीं निकल जाएगा टोटल आपका कितना कमाया वो, बोल सकते हैं आप, तो हाँ बोल सकते हैं। तो बस यही चीज़ तो कीजिए, कितना कमाया वो। तो देखिए कितना कमाया वो लोग, ए बी सी का कमाने का अनुपात निकालते हैं, ए बी सी का टोटल कमाने का अनुपात निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे हम, तो देखिए ए का 6 और इधर है दिन का है 6 और मजदूरी है 5, 6 पंचे 30 अनुपात उसी ढंग से करते रहिए। तो बी का है 4, ठीक है, दिन और मजदूरी का जो है वो 6, तो 6 को 24 आगे। उसके बाद देखिए ये रहा सी का 9 दिन और मजदूरी का जो है कमाने का ये कितना 9 चौक 36, तो ये आपका 36। इस अनुपात को थोड़ा छोटा कर लीजिए, ठीक है। तो 3 से काटेंगे 10 बार में, 3 से काटेंगे कितने बार में 8 बार में, ठीक है, और 3 से काटेंगे कितने बार, 3 कम 3 12 बार में। और आगे काट लीजिए 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और 2 छक 12। मतलब क्या हो गया, जो आप उसका जो पैसे का जो अनुपात हो गया, जितना वो लोग कमाया वो हो गया 5:4:6 में कमाया है तीनों। तो ये तीनों इतना कमाया, तीनों मिलाकर तीनों का जो कमाने का अनुपात है 5:4:3, लेकिन एक्चुअली में कमाया कितना, ठीक है, एक्चुअली में कमाया कितना, तो सबको जोड़ दीजिए। एक्चुअली में तो कमाया वैसे दिखा है कि 1800 रुपये कमाया तीनों मिलके, ठीक है, तो यहाँ पर 1800 लिख लीजिए। लेकिन अनुपात में बात करेंगे तो 5 और 4 9 और 6 15, ठीक है। एक्चुअली अनुपात में 15, अनुपात में कितना कमाया 15, अनुपात में 15 कमाया, लेकिन एक्चुअली में टोटल कितना कमाया 1800 रुपये। तो अनुपात 15 बराबर है 1800 का, तो अनुपात 1 बराबर कितना का हो जाएगा, बता दीजिए। तो काटिए 15 एकम 15, 15 गुने 30 मतलब 120, अनुपात 1 बराबर 120 का, ठीक है। अब आपसे निकालने क्या बोला है, आपसे निकालने बोला है यहाँ पे ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, मतलब ए ने कितना कमाया, तो ए ने तो अनुपात में 5 कमाया है, तो अनुपात 1 बराबर है 120 का, तो अनुपात 5 बराबर कितने का, तो 120 गुना में 5, बताइए कितना होगा, कितना होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 600 रुपये। तो ए ने कितना कमाया, ए ने कमाया 600 रुपये, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं यहाँ पे एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप खुद से ओरली कर सकते हैं इस ढंग के क्वेश्चंस को, ठीक है। बस क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपका आंसर सामने आपको दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या बोला है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। एक थाली में 1 रुपये 50 पैसे, ठीक है, अच्छा, एक थाली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 35 पैसे के सिक्के, ठीक है, 2:3:4 के अनुपात में है तथा इसका मूल्य 180 रुपये है, ठीक है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 100 वगैरह बिल्कुल मत मानिए, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कि सेकेंड में कैसे आप आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन उतना ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसके बाद जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट दूंगा, प्रोसेस तो नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके साथ साथ आप सेकंड में आंसर निकालेंगे। देखिए चूंकि थाली में जो सिक्का है वो कैसा है, 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है, ठीक है। और जितना कॉइन्स है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स का जो अनुपात दिया हुआ है, देखिए 2:3:4 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि टोटल जो अमाउंट है वो 1 रुपये का सिक्का, ठीक है, 50 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का, सब मिलाकर जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो आपका कितना बन रहा है 180 रुपये।
तो चूंकि आपका टोटल अमाउंट दिया है ना, तो आप भी क्या कर लीजिए, पूरा अमाउंट का ही अनुपात निकालिए, ठीक है, मतलब किसका कितना अमाउंट है, किस सिक्के का कितना अमाउंट है। तो क्या कीजिएगा, अगर अमाउंट के साथ आप जो सिक्के का जो अमाउंट है उसके साथ अगर जितना रुपए का अमाउंट बोलेगा, मतलब मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि कितने रुपए का सिक्का है, जितने रुपए का सिक्का है उसके साथ अगर नंबर ऑफ जो आपका कॉइन्स है उसको गुना करेंगे तो आपका अमाउंट निकल जाएगा। तो उसी तरह से अगर आप करेंगे तो 2 गुना 1, एक तो हो गया 1 रुपये का अमाउंट, तो हो गया 2। उसके बाद देखिए 50 पैसे, 50 पैसे को हम कैसे रुपए में लिखेंगे, 1/2। तो 1/2 के साथ आप क्या करेंगे, कहाँ गया, सॉरी यहाँ पे है 1/2। तो 1/2 के साथ अगर आप 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो लिख लीजिए यहाँ पे, आपने क्या किया, 1/2 के साथ 3 को गुना किया, मतलब कितना हो गया 3/2। ये रहा अनुपात में अनुपात। आगे 25 पैसे को कैसे लिखेंगे, 1/4। तो 1/4 के साथ क्या गुना करेंगे, ये रहा 4, तो यह 4, यानी कितना हो गया 1। तो आपका अनुपात क्या बना, 2:3/2:1, ठीक है। अब देखिए चूंकि बट्टा में 2 है, ठीक है, इसको सरल अनुपात में बदल लीजिए। तो 2 से इसको भी गुना करेंगे, इसको भी गुना करेंगे, इसको भी गुना करेंगे। तो जैसे गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 4:3:2। ये बन गया अमाउंट का, ये जो अनुपात बना आपका क्या बना, अमाउंट का, एक्चुअली अमाउंट का। तो देखिए टोटल जो आपका दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 180 रुपये अमाउंट है सब सिक्का मिला के, ठीक है, 180 रुपये दिया हुआ है। लेकिन अगर अनुपात में बात करें तो कितना है, 4 रुपये, मतलब 4, 3 और 2 का है। तो सबको जोड़िए, 4, 3, 7 और 2, 9। तो अनुपात 9, टोटल जो अमाउंट बात करें तो अनुपात में 9, लेकिन ऐसे एक्चुअली में 180। तो अनुपात 9 बराबर 180 का। तो अनुपात 1 बराबर कितने का, तो 9 से काट दीजिए, 2 बार में 20 का, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि बताइए 50 पैसे वाले सिक्के का, कहाँ गया, ये रहा, 50 पैसे वाले सिक्के का संख्या कितना होगा वो बताना है। तो देखिए अमाउंट तो निकला आपका अनुपात 1 बराबर निकला 20 का, ठीक है। तो अगर अमाउंट बात करें हम 50 पैसे वाले का तो 3 का है, तो अनुपात 3 बराबर कितने का हो जाएगा, ठीक है, अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा, 60 का। तो देखिए 50 पैसे का जो सिक्का है ना, उसका टोटल जो अमाउंट है वो आपका है कितना, 60 रुपये। तो अब आप ही बताइए कि 60 रुपये बनाने के लिए अगर आपको 50 पैसा दे दिया जाए तो कितना 50 पैसा होगा, 120 नहीं होगा। तो बस आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आपका आंसर भी क्या होगा, 120 हो जाएगा। समझ में आया ना, चूंकि आपका टोटल कितना है, 160 रुपये है, ठीक है, 160 रुपये है। तो अगर आपको बोले, ठीक है, सॉरी 160 रुपये नहीं, यहाँ पे 60 रुपये ही है, ठीक है, मैं गलती से 160 बोल गया, यहाँ पे कितना 60 रुपये है। तो अगर आपको बोला गया कि 60 रुपये आपके पास है, ठीक है, और आपको ये जो 60 रुपये है ना वो 50 पैसे के सिक्के से बनाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कितना सिक्का आपको चाहिए 50 पैसे के सिक्के के लिए, 120 50 पैसे का सिक्का चाहिए। तो वही तो आपसे पूछा है कि बताइए, यह 26 नंबर क्वेश्चन था, बताइए कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितने होगा, 120। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा ऑप्शन आपका, ये रहा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा अब यहाँ पे होने वाला है क्वेश्चन नंबर आपका 27। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे वाले सिक्के 8:5:3 के अनुपात में है। यदि बॉक्स में कुल धनराशि ठीक है 112 रुपये 50 पैसे हो तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो अभी भी हमने किया इस ढंग का क्वेश्चन, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को स्किप करूंगा। यहाँ पे आपको करना है इसका आंसर और कमेंट बॉक्स में लिखना है कितना आंसर इसका आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, मिलावटी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16.2/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए दूध में किस अनुपात में पानी मिलाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। मिलावटी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16.2/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए दूध में कितना अनुपात में पानी मिलाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ट्रिकी भी नहीं है और ना ही ये उस ढंग का कुछ लेवल है इसका। देखिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स में रहता है इस ढंग का क्वेश्चन। मान लेते कि आप 100 रुपये का दूध खरीदें, मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस है ना वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये। चूँकि आपको कितना 16.2/3 का फ़ायदा चाहिए,
इतना रुपये का फ़ायदा चाहिए। तो अब बोला कि इन दोनों का अनुपात ही तो आपसे पूछा है, बताइए क्या अनुपात होगा, मतलब कितना, क्या बोला इसमें, कितना पानी मिलाना चाहिए। तो आप इतना लाभ करने के लिए इतना ही तो पानी मिलाएंगे, यही तो आपका पानी भी होगा, इतना तो आपको मिलाना पड़ेगा इतना लाभ के लिए, है ना, क्योंकि ये तो दूध पूरा प्योर है आपका। तो बस हो गया आपका, लिखिए यहाँ पे 100 अनुपात, यहाँ पे 16 48 और 2 50 बट्टा यहाँ पे 3, इसका मतलब क्या हो गया आपका 300, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 से गुना करेंगे, 300 अनुपात 50, आगे काटेंगे तो देखिए 50 से पूरा एक ही बार में कट जाएगा, 6 बार में, ये एक बार में और 6 बार में, तो 6 अनुपात 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, 28 नंबर क्वेश्चन, और आपका आंसर है ये सी नंबर 6:1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कितना बेसिक था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इस सेशन में इतने यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद वाले पार्ट में मैं आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका दो पार्ट या 3 पार्ट में मैं ये पूरा का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इवन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको इस ढंग का ट्रिक्स चाहिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, तो आपके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि आपको हर रोज़ इस ढंग का ट्रिक्स वगैरह मिलता रहे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।